नमस्कार, मैं सोनम सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद सोनम में स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी पेडोलॉजी के 15 वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं जो हमारे सी टेट, यूपी टेट और एस टेट में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। यहाँ से हम अपना कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियाँ करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं? तो ऑप्शन ए कहता है आपका नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उनमें सुधार करे। और बी है नंदिनी की अशुद्धियों को काट कर सही करना और उन्हें 20-20 बार लिखने को लिखवाना। और सी है आपका नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की अशुद्धियां करने पर उसके अंक कट जाएंगे। और ये डी है नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की अशुद्धियां ही लेखन का सशक्त पहलू है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उनमें सुधार करे। क्वेश्चन नंबर 2 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है मुहावरे लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग करना। बी है आपका अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग द्वारा भाषा को अलंकारिक बनाना। और सी है संदर्भ अनुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग को समझना और उनका प्रयोग करना। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है? ऑप्शन ए है घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है, इसी तरह के 2 और शब्द युग्म बताइए। बी है घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है, दिए गए शब्द समूहों में से ऐसे शब्द युग्म छांटिए। और सी है घर घर शब्द युग्म प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाइए। और डी है घर घर आपकी चर्चा है, वाक्य में घर शब्द पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। समृद्ध हिंदी साहित्य की छटा का प्रदर्शन। बी है भाषाई क्षमताओं को बढ़ावा देने के अभ्यास। और सी है समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश। और डी है भाषा की विविध छटाओं को समेटने वाले पाठ। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन का सही हो जाएगा, समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है। कवि और कविता बोध। बी है साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध। सी है साहित्य बोध और छंद बोध। यहाँ पे आपका डी है भाषा बोध और साहित्य बोध। तो डी ही आपका करेक्ट हो जाएगा, भाषा बोध और साहित्य बोध। क्वेश्चन नंबर 6 है, बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है? ए है पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि करने के लिए। तो ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा, बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री उनके पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि करने के लिए की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ए है भाषा का की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। और बी है भाषा के अलंकारिक रूप से पहचानना।
और सी है भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना, और डी है साहित्यिक विधाओं में रचना करना। तो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। क्वेश्चन नंबर 8 है, विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन से प्रयुक्त से तात्पर्य है। ऑप्शन ए है विभिन्न भाषा उदाहरण, बी कह रहा है विशिष्ट भाषा प्रयोग, और सी है भाषा के नियम, और डी है शब्दों की व्युत्पत्ति। यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, विशिष्ट भाषा प्रयोग। विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन से प्रयुक्त से क्या तात्पर्य है? तो विशिष्ट भाषा का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता? व्याकरण विधि में, या सूत्र विधि में, या अनुवाद विधि में, या प्रत्यक्ष विधि में? ये आपका सीटेट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा, प्रत्यक्ष विधि में। भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता? तो प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता। क्वेश्चन नंबर 10 है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ए ऑप्शन है पाठचर्या सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, बी है भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना, और सी है निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना, और डी है परीक्षा का आयोजन करना। तो यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा, भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 11 है, सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, या फिर हम आकलन इसलिए करते हैं कि बच्चे क्यों नहीं सीखते हैं, और सी कह रहा है बच्चों ने कितना सीखा। तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा, हम सतत आकलन इसलिए करते हैं कि बच्चों ने कितना सीखा। क्वेश्चन नंबर 12 है, जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है? तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को, ऑप्शन ए है अवलोकन क्षमता के अवसर देना चाहती है, बी है भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है, और सी है व्याकरण सिखाना चाहती है, और डी है परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है। यहाँ पे बी सही हो जाएगा, भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो ए है भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, बी है व्याकरणिक नियमों की जानकारी, और सी है भाषा कौशलों का ज्ञान, और डी है संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। तो यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण जो है, सबसे अधिक नहीं पूछा, यहाँ पे सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा है, तो वो संवैधानिक मूल्यों की जानकारी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है? ए है आपका आत्मकथा, बी है संस्मरण, और सी है एकांकी, और डी है जीवनी। तो साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पठन, यहाँ पे एकांकी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? तो ए है आपका ऑप्शन लोकगीत संस्कृति के परिचायक होते हैं, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। बी है आँखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए, और सेना ने पार्क को क्यों घेर लिया था। डी है आपका लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि ताज़ा बर्फ धोखा देने वाला होता है। तो यहाँ पूछा क्या गया है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी, यानी कि
यहाँ पे उच्च प्राथमिक पूछा गया, प्राइमरी लेवल नहीं पूछा गया कि प्राथमिक स्तर पर। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।